एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम रात में करने वाले हैं, यानी कि 8:40 हो चुके हैं। अभी हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं और करेंगे टोटल 8 घंटे। ठीक है, देखते हैं कि कैसे 8 घंटे निकलते हैं, क्योंकि रात का टाइम है, ठंड भी अब होने लगी है रात में, मतलब होने क्या लगी है, हो ही रही है, काफ़ी हो रही है। तो इसलिए बिल्कुल करनी है, बट प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बाद में एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो इसलिए आज हम करने वाले हैं 2 सब्जेक्ट, यानी कि क्वांट और इंग्लिश। बस क्वांट और इंग्लिश करने हैं, रीजनिंग अल्टरनेट डे पे करनी है क्योंकि क्वांट पूरी रिवाइज करनी है और इंग्लिश पे भी कमांड अच्छे से करना है। तो इसलिए क्वांट और इंग्लिश को ही प्रेफर दे रहे हैं इस टाइम। और अभी हम दो ही सब्जेक्ट लेके चलेंगे, यानी कि 4 घंटे क्वांट करेंगे और 4 घंटे में इंग्लिश हो जाएगी। तो दोनों को 4-4 घंटे देंगे ना। अभी कोई करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है। कल परसों से बैंकिंग अवेयरनेस भी स्टार्ट करेंगे, बट आज जो है हमें करना है क्वांट और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो देखते हैं कि 8 घंटे में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, टुडे माई टारगेट क्यूब स्क्वायर टेबल 15 मिनट करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अर्थमेटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने 1 घंटे का टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ। 1 घंटे में पता चलेगा मुझे मैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक लेक्चर अर्थमेटिक का करूँगा, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। नंबर सीरीज करनी है, 40 मिनट का टाइमर लगा के करनी है कि कितने नंबर सीरीज होती हैं सॉल्व। ये टाइमर लगाना बहुत ही जो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम टाइमर लगा के करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कितनी स्पीड आ रही है, कितने एवरेज हम कितनी देर में कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आज हम 40 मिनट का लगाएंगे, कल को फिर हम 40 मिनट का लगाएंगे, फिर से क्वेश्चन करेंगे, तो हमें फिर से पता चलेगा कि हम कितनी देर में कर पा रहे हैं, तो कैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई हम करेंगे 45 मिनट में। टेबल डीआई करने वाले हैं आज, टेबल डीआई या पाई चार्ट डीआई, दोनों में से कोई भी करेंगे। 45 मिनट का टाइमर लगाएंगे और उसमें चीज़ें पता चलेंगी, और 1 घंटे का टाइमर लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ताकि हमें चीज़ें पता चलेगी कि हमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया एडिटोरियल, जो कि निमिषा बंसल मैम का करना था। निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल वैसे अच्छा होता है, वैसे किसी का भी आप कर सकते हो, कोई भी टीचर का कर लो, चाहे अनुभव सर का कर लो। बट ये है कि मैं शुरू से ही निमिषा बंसल मैम का करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल काफ़ी टाइम होता है, वैसे 1-1.25 घंटे का होता है, तो टाइम तो लगता है। तो आज मैं लैपटॉप था नहीं मेरे पास, लैपटॉप दीदी के पास है, तो मैं आज टीवी से ही कर रहा हूँ निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल। तो पूरा एडिटोरियल देखेंगे, वोकैब रीडिंग करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैम आरसी भी अच्छी लाती हैं और वोकैब भी बहुत सारी करवाती हैं। बीच बीच में नोट डाउन भी कर लेते हैं और आराम से ऐसे रख लेते हैं, अगर कुछ न्यू वोकैब है तो वो नोट डाउन कर लेते हैं, वरना ऐसे करते हैं। तो ऐसे सारा एडिटोरियल फिनिश करेंगे। एडिटोरियल फिनिश हो चुका है, 1 घंटा 20 मिनट एडिटोरियल फिनिश करने में लगे हैं। अब हमने पढ़ने जा रहे हैं कलाम इंस्पायर्स। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी बुक है ये, और इसी को पढ़ेंगे आज, इससे करेंगे रीडिंग। ठीक है, थोड़े एक 10th की बुक है उससे भी रीडिंग करनी है, बट इससे भी करते हैं, 4-5 पेज इसके पढ़ते हैं, बाकी उसकी पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे वोकैब प्रोटेट जी, उससे करेंगे वोकैब। ठीक है, तो टाइम तो लगता है एडिटोरियल करने में, क्योंकि बिल्कुल भी स्पीड उसकी बढ़ानी नहीं होती, आराम से करते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट उसमें लग चुके हैं। अब ये रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद में वो कैप का पढ़ेंगे, तो ऐसे सारी इंग्लिश कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत डेप्थ में इंग्लिश करनी भी पड़ती है। ठीक है, तो आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप किस बुक से जो रीडिंग करते हो, और भी अगर आपको अच्छी अच्छी रीडिंग के लिए बुक्स चाहिए या उनकी लिंक चाहिए या उनका नाम नेम चाहिए, तो मुझे बताना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि किस में आपको किससे रीडिंग करनी चाहिए, किस किस बुक से रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत मैसेज आते रहते हैं मेरे पास। ठीक है, ये जो मेरे पास में बुक पड़ी है तो IBPS बैंक क्लियर्क गाइड है। ठीक है, वह प्रीलिम्स एंड मेंस दिशा पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे सब्जेक्ट सभी होते हैं। ठीक है, सारा सिलेबस पूरा इसमें भी कवर होता है। तो जिसको ये चाहिए इसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको, वोकैब प्रोटेट जी की लिंक चाहिए उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसकी लिंक चाहिए लिंक मिल जाएगी, और कोई गाइडेंस चाहिए वो मिल जाएगी, आप भी मैसे कर सकते हो। तो जल्दी से इससे करते हैं, रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। रीडिंग फिनिश हो चुकी है, अब करेंगे वोकैब प्रोटेट जी से वोकैब पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बुक है ये मैम की। इसमें हम 30 वर्ड पढ़ने वाले हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़ने, अभी 30 ही पढ़ेंगे। 30 वर्ड पढ़ने के बाद में 2-3 आरसी देखेंगे, आज सॉल्व करेंगे
2-3 आरसी सॉल्व करने के बाद में फिर एक लेक्चर लगाएंगे इंग्लिश का, उसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे क्वांट। ठीक है, तो अब बस इसके 30 वर्ड पढ़ने के बाद में फिर करते हैं 2-3 आरसी लगाते हैं। रात के 12 बज गए, तो हमारी एक तो रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो कैब भी कंप्लीट हो गई है और एडिटोरियल भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जर्नल ग्रामर जो है वो भी मैंने फ़ोन से कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ बचा एक लेक्चर, क्लोज टेस्ट का लेक्चर बचा है, ये कंप्लीट करने के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे क्वांट। बाकी हो चुका है, तो 12 बजे हैं, तो अब कॉफ़ी की नीड थी, कॉफ़ी बना लिया, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि थोड़ा एडिटोरियल थोड़ा लंबा हो गया था और रीडिंग भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए अब क्लोज टेस्ट का लेक्चर करके फिर क्वांट स्टार्ट करते हैं। 12 बज चुके हैं, बाकी देखते हैं कब तक स्टडी सारी कंप्लीट होती है। रीडिंग है इस डिस्क्रिप्टिव बुक से, निमिषा बंसल मैम की डिस्क्रिप्टिव बुक बहुत अच्छी है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं 4-5 ऐसे रीड करेंगे। एक तो करेंगे इंडिया बिकम ए सुपर पावर ऑफ 2030। ठीक है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 4-5 करने वाले हैं आज, 4-5 ऐसे करने हैं और 2 एप्लीकेशन और 1 ईमेल। इतनी चीज़ें जो है वो रीड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि ईमेल वगैरह भी बहुत आज के टाइम पे ऐसे है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक तो रीड हो जाता है, इंग्लिश भी होती है और चीज़ें पता चलती है कि कैसे बननी है, आगे चल के मेंस में काम आएंगी। सो करते हैं फिर स्टार्ट। ये वाली क्लास लगा रहा हूँ मैं आज क्लोज टेस्ट की, जो निमिषा बंसल मैम की है। यूट्यूब पे की क्लास है ये, कोई पेड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हो। क्लोज टेस्ट इसी से कर लेते हैं आज, पता लगेगा इसमें मैम ने करा क्या करवाया, कुछ तो नया होगा, तो देखते हैं कि कैसे करवाती मैम। ठीक है, अभी हो चुका है स्टार्ट क्वांट। तो सबसे पहले हम क्वांट में लेक्चर करेंगे आशीष अरोड़ा सर का, जो कि ये पैड लेक्चर है। ठीक है, तो ये लेक्चर है, ये वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अभी करेंगे प्रैक्टिस। तो सबसे पहले ये जो 1.5 घंटे का लेक्चर है, कितनी देर का है, हाँ 1 घंटे 33 मिनट का है, 1.5 घंटे का लेक्चर है। पहले ये फिनिश करते हैं, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्वांट की क्लास अब फिनिश हो चुकी है, क्वांट की क्लास हो गई है। ठीक है, टाइम भी हो चुका है काफ़ी, सुबह के 3 बज गए हैं। सुबह के 3:30 बज चुके हैं, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। अब करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, अब करेंगे प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस, तो 4:30 हो जाएंगे, फिर हमारी स्टडी जो है वो फिनिश हो जाएगी। थोड़ी देर और करेंगे, फिर सारी स्टडी फिनिश हो जाएगी। अब करते हैं प्रैक्टिस। अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगा लिए थे 1 घंटे, हाँ 50 मिनट लगाए थे। 50 मिनट में कुल क्वेश्चन जो बने हैं वो 28 क्वेश्चन किए थे। ये है आशीष अरोड़ा सर की वर्कशीट, इससे किए थे 28 क्वेश्चन हो पाए हैं 50 मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया है और लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। अब तो चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। अब क्या रहेगा, सिर्फ अब नंबर सीरीज़ रह गई है, नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करके बस फिनिश कर देंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ये है नंबर सीरीज़, इस नंबर सीरीज़ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो लगभग 45 मिनट में मैंने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आशीष अरोड़ा सर के ये काफ़ी अच्छी करवाते हैं सर, मिसिंग नंबर सीरीज़ है और बहुत अच्छी है। 45 मिनट में मेरे क्वेश्चन सॉल्व जो हुए हैं वो हुए हैं 38 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 38 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी करवाते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ़ होती है, इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती है, तो इसलिए काफ़ी टफ़ होती है सर की नंबर सीरीज़, बट अच्छी है, वर्कशीट है बहुत अच्छी नंबर सीरीज़ की। इस नंबर सीरीज़ से मैंने किए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, 45 मिनट इस पे लगाए थे। अभी सारी को जो हो चुकी है, पढ़ाई मेरी सारी हो चुकी है। ठीक है, और टाइम हो चुका है
7 घंटे 44 मिनट। मैंने 8 घंटे का टारगेट लेकर आया था कि 8 घंटे प्रिपरेशन करनी है, बट 7 घंटे 44 मिनट हो चुकी है और सारा कुछ फिनिश हो चुका है। अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया, यानी कि क्यूब स्क्वायर भी हो चुके हैं, प्रॉफिट लॉस भी हो गया है, लेक्चर अर्थमेटिक कर लिया, नंबर सीरीज हो गई है। यहाँ पे बच्ची है डीआई, बट डीआई की मैंने एक क्लास देख ली थी, क्या नाम, आशीष अरोड़ा सर की, यूट्यूब से क्लास देख ली थी। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस नहीं करी है और रीडिंग भी कर लिया, वोकैब भी कर लिया, ग्रामर भी कर ली है और एडिटोरियल भी हो गया, क्लोज टेस्ट भी हो गया था। रात में सारा कुछ हो गया है और 7 घंटे 44 मिनट प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, और अब फिर से करेंगे अगले दिन। अब बहुत टाइम हो गया, सुबह के बज चुके हैं 4:30, सुबह के 4:30 हो गए थे और फिर प्रिपरेशन करते करते, तो इसीलिए सारा कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। इस भी डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास देख ली थी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। कल से अब बैंकिंग जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस वाला भी साथ में करना है, तो इसलिए आज ये 2 टॉपिक ही हैं। अब जो कल 13 तारीख में होगा तो सारा कुछ उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्लॉग में बने रहो, चीज़ें हो जाएगी। जो भी बुक की लिंक चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको व्लॉग मिल जाए और चीज़ें आपको सारी पता चल जाए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बाय।